हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर ही। दोस्तों, सनी देओल की मोस्ट अवेटेड मूवी बॉर्डर 2 को रिलीज हुए फिलहाल 2 दिन हो चुके हैं और आज ये फिल्म अपने तीसरे दिन पर है। दोस्तों, इस फिल्म को अपनी रिलीज के साथ ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा और डे 2 पर हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। इनफैक्ट आज डे 3 यानी कि संडे को इस फिल्म के इस तरह के कलेक्शन निकल कर आने वाले हैं जिसको देख के सीरियसली काफी सारे क्रिटिक्स के मुंह खुले की खुले रह जाएंगे। आज की तारीख में फिलहाल बॉर्डर 2 क्रिटिक्स प्रूफ बन चुकी है। ऑडियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपका इस फिल्म को लेकर ओपिनियन क्या है। उन्हें फिल्म देखना है, वे फिल्म देखेंगे और अच्छी बात यह है कि फिल्म देखने के बाद उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। कहीं ना कहीं ये फिल्म एक क्रिटिक्स प्रूफ बन चुकी है। सनी मेनिया का स्टार्ट हो चुका है और ओरिजिनल सनी देओल का रैम्पेज क्या है ये फिलहाल अब आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ क्रिटिक्स को ऐसा लगता है कि मासेस के लिए फिल्में बननी ही नहीं चाहिए, सिर्फ क्लासेस को कैटर करती हुई फिल्में बने। उन फिल्मों को देखकर हम सिनेफाइल होने का फ्लेक्स कर सकें, लेकिन देश की जो एक्चुअल आवाम है, जो मेजोरिटी में है, जो टिकट देखकर एक्चुअल फिल्म को देखती है, उनके लिए फिल्में ना बने। क्योंकि मास जो फिल्में वो तो जाहिल गवार या बुद्धिहीन लोग देखते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन देखिए भाई, देश की मेजोरिटी में जनता जो है वो इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करती है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि भाई फिल्म का वीएफएक्स कैसा है, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म मेकिंग स्टाइल कैसी है, फिल्म में क्या कुछ कमियां हैं। अगर वो फिल्म उनके हार्ट से कनेक्ट कर रही है तो ऑडियंस उस फिल्म को देखती है। और एक्चुअल में आज बॉर्डर 2 के साथ यही हुआ है कि ऑडियंस आम जनता से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर चुकी है, जो कहीं ना कहीं शोकेस करती है कि जो दो चार गिनती के क्रिटिक्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो जिस फिल्म को हिट बताएंगे वही चलेगी, जिसको फ्लॉप बताएंगे वही चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं वाला। आप कितना भी मास फिल्मों को क्रिटिसाइज करो, ट्रोल करो, लेकिन जो ऑडियंस है वो इस तरह की फिल्मों को देखती है और उन्हें आपके क्रिटिक्स के आपके रिव्यू से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि बॉर्डर 2 आज हाल फिलहाल में अपने पीक आवर में बहुत अच्छे से ट्रेंड कर रही है। इनफैक्ट इसका पीक आवर 60,000, 65,000, 70,000 तक जा रहा है। कहीं ना कहीं इस फिल्म ने वॉर 2, गदर 2 और छावा जैसी फिल्मों के पीक आवर को बीट कर दिया है, जो कि शोकेस करता है कि फिलहाल अब ये जो फिल्म है एक सुनामी का रूप ले चुकी है। अब ये कहां पर जाके रुकेगी, फिलहाल इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। वैसे अगर आप हमारे चैनल से काफी लंबे समय से जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा कि जाट और गदर 2 पर हमारा जो प्रेडिक्शन था वो पूरी तरह से सही साबित हुआ था। लेकिन इस फिल्म को लेकर मैं एडमिट करना चाहूंगा कि डे 1 पर मैं पूरी तरह से गलत हुआ हूं। दरअसल मुझे ऐसा लगा था कि अगर सनी देओल स्टारर गदर 2 ने अपने डे 1 पर 40 करोड़ की कमाई करी थी तो कहीं ना कहीं बॉर्डर 2 45 से 50 करोड़ का कलेक्शन तो करके ही दिखाएगी। लेकिन यहां पर हम पूरी तरह से गलत हुए हैं और फिल्म का जो डे 1 कलेक्शन निकल कर आया है वो है 32 करोड़। हालांकि डे 2 पर हमने कहा था फिल्म 40 करोड़ के करीब कमाई करेगी और डे 2 पर इसका कलेक्शन 40 करोड़ ही निकल कर आया है। वहीं डे 3 यानी संडे को लेकर हमने कहा था इस फिल्म का कलेक्शन 50 करोड़ होगा और आप देखना फिल्म का कलेक्शन 50 करोड़ के करीब ही निकल कर आने वाला है। वहीं 26 जनवरी को लेकर हमारा प्रेडिक्शन ये था कि 55 से 60 करोड़ के बीच इस फिल्म का नेट कलेक्शन होगा, जो कि कहीं ना कहीं होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। वैसे अगर इन आंकड़ों को जोड़ दे तो वीक 1 में इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो तकरीबन 250 करोड़ के करीब पहुंच रहा है। इसके अलावा वीक 2 पर अगर आप इसके कलेक्शन को आधा भी कर देते हो तो वो होता है 120 करोड़। इसके बाद वीक 3 पर अगर आप इसका आधा करते हो तो वो होता है 60 करोड़। वीक 4 पर अगर आप इसका आधा करते हो तो वो होता है 30 करोड़ और वीक 5 पर अगर आप इसका आधा करते हो तो वो होता है 15 करोड़। यानी कि अगर हम कलेक्शन को मिनिमम गिरी से गिरी हालत में भी लेकर चलें तो कहीं ना कहीं फिल्म का जो नेट कलेक्शन है 450 से 500 करोड़ के बीच बड़े आराम से पहुंच रहा है। और ये तब है जब हम सारे कलेक्शन को बहुत ही मिनिमल मान के चल रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं सनी देओल स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने की ओर आगे बढ़ रही है। वैसे फिलहाल अभी भी कुछ लोग हैं जो ट्यूसडे का इंतजार कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ट्यूसडे को ये फिल्म भारी तरह से गिरेगी, लेकिन आप देखना ट्यूसडे को भी इस फिल्म के जो कलेक्शन निकल कर आएंगे वो डबल डिजिट में ही होंगे और बहुत ज्यादा शॉकिंग होंगे। देखिए आज की तारीख में फिलहाल जितने भी लोग हैं वो पीवीआर, आइनॉक्स एंड इन्हीं सारी चीजों पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन सनी देओल की जो फिल्में हैं वो टियर 2, टियर 3 सिटीज में चलती हैं और उसकी जो बुकिंग होती है ना ऑन स्पॉट होती है। यानी कि जो ट्रैकिंग डाटा है ये तो है ही, ये तो खतरनाक है ही, लेकिन ऑन स्पॉट जो बुकिंग हो रही है उसका क्या, फिल्म का कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त आने वाला है और आप ये मान के लिए मिनिमम 5 हफ्तों तक ये फिल्म बहुत अच्छे से टिक चुकी है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि सनी देओल की जो फिल्में हैं वो पूरी तरह से नॉस्टैल्जिया पर खेल रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए भाई नॉस्टैल्जिया पर खेलने के लिए भी आपके पास एक लेगेसी होनी चाहिए। सनी देओल 90s के दशक का बिगेस्ट एक्शन सुपरस्टार है और एटलीस्ट अब तो सबको मानना चाहिए कि भाई सनी देओल जैसा एक्शन सुपरस्टार अभी इंडियन सिनेमा में ना तो हुआ है और ना ही फिलहाल आने वाले समय में होगा। आप देखिए 90s के दशक में बहुत सारे एक्शन सुपरस्टार हमारे पास थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सुनील शेट्टी थे, संजय दत्त थे, अक्षय कुमार थे, अजय देवगन थे, लेकिन हाल फिलहाल में आप देखो इनकी कोई भी 90s की ऐसी फिल्म नहीं जिसका नॉस्टैल्जिया इतना खतरनाक हो। इनफैक्ट अगर कुछ स्टार्स की हम बात करें, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान,
तो हाँ, इनके हिस्से में कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका नॉस्टैल्जिया बहुत तगड़ा है, लेकिन वो सारी रोमांटिक फिल्में हैं। सनी देओल ओनली ऐसा एक्टर है जिसकी एक्शन फिल्मों की एक लेगेसी रही है, और अब उसी लेगेसी पर जो फिल्में बन रही, तो भाई साहब आपको क्या दिक्कत है? आप भी बनाओ ना अपने नॉस्टैल्जिया पर बनी फिल्में, वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेंगी। आपको ये मानना होगा कि सनी देओल की टियर 2 टियर 3 सिटीज में बहुत ही ग्राउंड लेवल पर बहुत ही तगड़ी फैन फॉलोइंग है, और इसके चलते आज बॉर्डर 2, गदर 2 इस तरह की फिल्में चल रही। मैं तो कह रहा हूं आप इंडियन 2 लेकर आओ भाई, इंडियन 2 भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही खतरनाक बिजनेस करेगी। देखिए सनी देओल के पास ये है, मतलब उनके पास एक एडवांटेज है, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी भी एक्टर को लेकर सोचो, 90s में जितने भी स्टार हैं उनके पास इस तरह का एडवांटेज नहीं है जिस तरह की सनी देओल की फिल्मोग्राफी। आई मीन घायल, घातक, बॉर्डर, गदर, जिद्दी, इंडियन, ये वो फिल्में जहां पर आपको पेट्रियोटिज्म देखने को मिलता है, देशभक्ति है, एक्शन है। तो इस फिल्म में ये जो फिल्में हैं इन्होंने कहीं ना कहीं डिकेड तक राज किया है, इनकी अपनी लेगेसी है, और जब इनका जो सीक्वल आता है तो ऑडियंस उसको देखना चाहती है। डेफिनेटली हर कोई उस नॉस्टैल्जिया को हिट करना चाहता है। दूसरे एक्टर अगर चाह भी लें तो वो अपने 90s की फिल्मों का सीक्वल लेकर आएंगे तो इस तरह का रिस्पांस नहीं मिलेगा, और ये बात हम सभी को समझनी चाहिए। सनी देओल वाकई में वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हैं, और फिलहाल इस तरह का एक्शन सुपरस्टार मैंने तो नहीं देखा। आप देखिए ट्रैक्टर में भर भर के लोग आ रहे हैं। आम दर्शक की मैं बात करूं तो मेरे आसपास में जो लोग हैं वो पूछ रहे भाई बॉर्डर 2 कैसी है, फिर बॉर्डर 2 मैं देखने जाऊंगा। मैंने बहुत सारे लोगों से इस चीज को कंफर्म किया है और वो बॉर्डर 2 देखने जाएंगे, ऐसा उन्होंने मुझको बताया है। सनी देओल वाकई में इंडिया की बिगेस्ट एक्शन सुपरस्टार हैं, और हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि बॉलीवुड ने पिछले 2 दशकों में इस एक्टर को बहुत ही बुरी तरह से बेस्ट किया है। ये तो गदर 2 आ गई जिसके चलते लोगों ने इनके ट्रू पोटेंशियल को पहचाना है, अदरवाइज सनी देओल का मार्केट इसी तरह से डेड था। लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि अगर सनी देओल को लेकर एक करेक्ट फॉर्म में फिल्म बनाई जाती है जो मासेस को टारगेट करे तो बॉक्स ऑफिस पर कितने बड़े नंबर निकल के आ सकते हैं। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूं बॉर्डर 2 डेफिनेटली 500 करोड़ के नेट कलेक्शन को ज्वाइन करे। वैसे आपको बॉर्डर 2 कैसे लगी, आपका क्या ओपिनियन है, आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा स्पेशल वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।